हेलो गाइस, वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज की क्लास का हमारा वेरी फर्स्ट जो क्वेश्चन जो रहेगा, सबसे पहले अगर हम बात करें प्रसिद्ध दासराग युद्ध यानी कि 10 राजाओं का युद्ध, दासराग युद्ध का उल्लेख जो मिलता है वो कहाँ पर मिलता है। अगर क्वेश्चन आता है कहाँ पर मिलता है तो ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद के किस मंडल में? 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है, 10 राजाओं का युद्ध। और अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि 10 राजाओं के युद्ध में विजय किसकी हुई थी? सुदास की हुई थी। सुदास की विजय हुई थी। और किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। और रावी नदी का जो नाम था वो ऋग्वैदिक काल में क्या नाम था? परुषणी। परुषणी बोला जाता था किसे? रावी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस स्थान पर नवपाषाण युग के गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो सबसे पहले जो प्रमाण मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ पर पड़ता है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में पड़ता है मेहरगढ़। यहाँ पर तो है किसके? गेहूं और जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले। अगर क्वेश्चन आता है कि मनुष्य द्वारा पहली जो फसल है वो कौन सी उगाई थी मनुष्य ने, तो इसका आंसर होगा जौ। जौ पहली फसल थी जो उगाई थी। और अगर क्वेश्चन आता है कि किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया था मनुष्य ने, तो किसका किया था? तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया था। और किस पशु को पालतू बनाया था? तो कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया था इंसान ने। जो पहली है वो इम्पोर्टेंट होती है, वो आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वैदिक काल में स्पष्ट किस विभाग का अधिकारी था? अगर स्पष्ट की बात करें, किसे बोलते थे? गुप्तचर को बोलते थे। किसमें? वैदिक काल में। और मौर्य काल में गुप्तचर को क्या बोलते थे? गूढ़ पुरुष बोलते थे। ये तो हुई गुप्तचर की बात। अगर क्वेश्चन आता है पणी किसे बोलते थे, तो व्यापारी। व्यापारी को क्या बोला जाता था? पणी बोला जाता था। किसमें? वैदिक काल में। गाय को क्या बोला जाता था? अघन्या बोलते थे। अघन्या गाय को क्यों बोलते थे? क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है? वध करने न योग्य है। क्योंकि जिसका वध नहीं किया जा सकता उसे क्या बोलते हैं? अघन्या बोलते थे। और जो गाय है वैदिक काल में सबसे पवित्र पशु क्या था? गाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस। अयस किसे बोलते थे? लोहे को। लोहे को क्या बोला जाता था? अयस बोला जाता था। उसके बाद क्वेश्चन आता है अतिथि। अतिथि को क्या बोला जाता था? अतिथि को गोहन बोलते थे। गोहन किसमें? वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? भारत का आइंस्टीन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे बोला जाता है? नागार्जुन को बोला जाता है भारत का आइंस्टीन। और अगर क्वेश्चन आता है कि जो नागार्जुन थे वो कहाँ से थे? ये दक्षिण भारत से थे। इनका संबंध दक्षिण भारत से था, लेकिन बाद में ये कश्मीर में जाकर बस गए थे। और किसके दरबार में थे? कनिष्क। कनिष्क के या तो दरबार में आपके पास आंसर आएगा, या फिर कनिष्क के समकालीन। कनिष्क के समकालीन थे कौन? नागार्जुन। और अगर क्वेश्चन आता है नागार्जुन जो है वो किस दर्शन से संबंधित थे, तो ये शून्यवाद। तो ये शून्यवाद से संबंधित थे। और अगर इनकी बुक की बात करें, नागार्जुन ने कौन सी बुक लिखी है, तो माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र इनकी बुक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली में हुआ? ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सबसे ज़्यादा जो बुद्ध मूर्तियाँ बनी हैं वो किस शैली में बनी है? तो गांधार शैली में बनी है। गांधार शैली कौन सी शैली? इसे क्या बोलते हैं? इसे भारतीय यूनानी शैली भी बोला जाता है। किसे? गांधार शैली को। अब जो गांधार शैली है इसकी विषय वस्तु तो क्या थी? भारतीय थी, लेकिन इसकी जो शैली थी वो क्या थी? वो यूनानी थी। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? भारतीय यूनानी शैली इसे बोला जाता है। और इसमें कैसे पत्थर का प्रयोग किया जाता था? इसमें ब्लैक एंड वाइट पत्थर का प्रयोग किया जाता था। किसमें? गांधार शैली में। एक आपने सुना होगा मथुरा शैली। मथुरा शैली कैसी शैली होती थी? इसमें लाल पत्थर का
लाल पत्थर का प्रयोग किया जाता था, किसमें? मथुरा शैली का में। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इनमें तो ब्लैक और वाइट पत्थर का प्रयोग करते थे और जो मथुरा शैली है इसमें लाल पत्थर का प्रयोग किया जाता था। और जो गांधार शैली है इसमें सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ किसकी बनी हुई है? महात्मा बुद्ध की बनी हुई है। इसलिए महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु के बाद जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में बंट गया था। और ये जो महायान शाखा है, महायान शाखा किसकी? बौद्ध धर्म की, उसे बहुत क्या मिला? प्रोत्साहन मिला किस शैली से? गांधार शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? निरंजना नदी के किनारे हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, दक्षिण भारत के किस राजवंश ने 5वीं शताब्दी के बाद जैन धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं किया? यानी कि 5वीं शताब्दी तक तो जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया किसने? दक्षिण भारत के राजवंश ने, लेकिन उसके बाद नहीं दिया किसने? चोल वंश ने। चोल वंश की अगर बात करें बच्चों, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज किसकी देन है? चोल वंश की देन है। उसके बाद चोल वंश के संस्थापक के बारे में पूछ लिया जाता है, तो विजयालय इसका संस्थापक था किसका? चोल वंश का। और अगर क्वेश्चन आता है कि चोल वंश किस धर्म को मानते थे, तो चोल वंश के शासक ज़्यादातर शैव धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला। क्योंकि जो बौद्ध धर्म जब हुआ था, यानी कि बौद्ध धर्म की जब स्थापना हुई थी, तो महिलाओं को भी इसमें प्रवेश की अनुमति नहीं थी और ना ही बच्चों को। तो सबसे पहले इस धर्म में प्रवेश की जो अनुमति मिली थी, किसे मिली थी? प्रजापति गौतमी। और प्रजापति गौतमी कौन थी? महात्मा बुद्ध की मौसी थी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। इनका नाम प्रजापति गौतमी, इसलिए महात्मा बुद्ध को क्या बोला जाता है? गौतम भी बोला जाता है। किनके नाम से? प्रजापति गौतमी के नाम से। और अगर क्वेश्चन आता है, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में स्त्रियों को और बच्चों को किसके कहने से प्रवेश दिया था? तो महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन? आनंद के कहने से 15 साल तक के बच्चों को और महिलाओं को बौद्ध धर्म में एंट्री मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवक किसके दरबार में था? जीवक जो थे वो किसके दरबार में थे? बिंबिसार के दरबार में। और बिंबिसार कौन? जो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, इनके दरबार में कौन थे? जीवक थे। और जीवक कौन थे? राजवैद्य थे। किनके? बिंबिसार के। कहा जाता है कि जब महात्मा बुद्ध बीमार पड़ गए थे तो बिंबिसार ने किसे भेजा था महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए? किसे भेजा था? जीवक को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की अगर स्थापना की बात करें, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 तरह से आता है, या तो आपके पास आएगा पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। या फिर आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा कि गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर किस नगर की स्थापना हुई थी? तो किसकी हुई थी? पाटलिपुत्र की स्थापना हुई थी। किसने की थी? उदयन ने की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे अगर पाटलिपुत्र की बात करें, पाटलिपुत्र को पहली बार अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? कालाशोक ने पहली बार पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। और अगर क्वेश्चन आता है कि पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने चेंज किया था? तो शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम क्या कर दिया था? पटना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सातवाहन शासक ने पहली बार अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम जोड़ा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस सातवाहन शासक ने यानी कि अपनी माता का नाम जोड़ा? किसके नाम के साथ? अपने नाम के साथ। तो किसने जोड़ा था? गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसने जोड़ा था अपनी माता का नाम अपने नाम के साथ। और जो सातवाहन वंश है, यहाँ से 2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनते हैं। कौन से? एक तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है कि शीशे के सिक्के किसने चलाए? शीशे के सिक्के किसने चलाए थे? तो सातवाहनों ने चलाए थे। या फिर ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की प्रथा किन्होंने चलाई थी? तो वो भी सातवाहन वंश के शासकों ने चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन? अलार कलाम महात्मा बुद्ध के पहले गुरु थे। और अगर क्वेश्चन आता है कि किसकी शिक्षा ली थी महात्मा बुद्ध ने अलार कलाम से? तो सांख्य
दर्शन की शिक्षा ली थी अपने पहले गुरु से। महात्मा बुद्ध के बारे में बच्चों आपने 4 इंपॉर्टेंट जो स्थान है वो याद रखने हैं। सबसे पहले तो अगर लुम्बिनी की बात हुई, लुम्बिनी किस लिए फेमस है? क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ पे? लुम्बिनी। और लुम्बिनी कहाँ पर पड़ती है? जो नेपाल के तराई वाले हिस्से हैं वहाँ पे लुम्बिनी वन था, वहाँ पे पड़ता है लुम्बिनी। उसके बाद अगर बोध गया की बात करें, बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्त कहाँ पे हुआ था? बोध गया। कहाँ पे पड़ता है? बिहार में पड़ता है। और अगर क्वेश्चन आता है किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल के वृक्ष के नीचे। और नदी कौन सी थी? निरंजना नदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ। सारनाथ किस लिए फेमस है? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में। और महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या बोला जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन किसे बोला जाता है? पहला उपदेश देने की घटना को। नेक्स्ट है कुशीनगर। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी कि महात्मा बुद्ध ने अपनी देह कहाँ पर त्यागी थी? कुशीनगर में त्यागी थी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट स्थान आपने अच्छे से याद रखने हैं। तो ये थी बच्चों आज की क्लास। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास के लिए लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।